कहते हैं या तो आप अपने मन पर नियंत्रण रखो या फिर आपका मन आप पर नियंत्रण रखेगा। पूरी तरह से वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को इतना व्यस्त रखिए कि इसमें बुरे विचार कभी आ ना पाए। एक बार गौतम बुद्ध किसी नगरी से अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। उस नगरी में वो एक सेठ को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है। बुद्ध जी उससे पूछते हैं तो वो कहता है, हे भगवान, अब आपसे क्या छिपाना। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मुझे ही दुकानदारी के साथ अपने बच्चों की देखरेख करनी पड़ रही है। इसलिए मैं अपने पुत्र को हर रोज अपने साथ ले आता हूँ, परंतु ये इतना शैतान है कि जो भी ग्राहक यहाँ आते हैं ये उनकी पगड़ी व सारा सामान फेंक देता है। ऐसा होता देखकर ग्राहक अपना अपमान समझते हैं, जिसके कारण वो दुकान पर आते ही नहीं है। मुझे दिन प्रतिदिन बहुत घाटा हो रहा है, कृपया कोई उपाय सुझाइए गुरुदेव। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, उपाय तो है मेरे पास, परंतु तुम मुझे वचन दो, मैं जो भी करूँगा तुम विघ्न नहीं डालोगे। सेठ ऐसा ही करता है। अगले दिन भगवान बुद्ध उनकी दुकान पर जाते हैं। वो बच्चा उनका सामान व पगड़ी निकालकर बाहर फेंक देता है। बुद्ध जी मुस्कुराकर बच्चे से बोले, पुत्र, वो पगड़ी और सामान अंदर ले आओ। बच्चा उन्हें सामान व पगड़ी देता है और बुद्ध जी वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन भी भगवान बुद्ध के आने पर वो बच्चा ऐसा ही करने वाला होता है, परंतु आज बुद्ध जी के पास उसे किसी और कार्य में व्यस्त करने का उपाय था। वे बच्चे से कहते हैं, बाहर जाओ, मैंने कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का डंडा रखा है, उसे ले आओ और कुल्हाड़ी से उसे तोड़ने की कोशिश करो। बच्चा ऐसा करने लगता है और सामान व पगड़ी निकालना भूल जाता है, परंतु एक पिता होने के नाते सेठ को उसकी चिंता थी कि कहीं से चोट न लग जाए, और वचन से बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता था। भगवान बुद्ध जी ऐसा निरंतर 8-10 दिन करते रहे। उस बच्चे को किसी और कार्य में व्यस्त करते रहे, जिससे वो अपनी पगड़ी फेंकने वाली आदत भूल ही गया। सेठ काफी प्रसन्न था और भगवान बुद्ध जी का बहुत आभार प्रकट करता है। सेठ की दुकान अब पहले की तरह चलने लगी थी। तो दोस्तों, मन का खाली रहना जब एक बच्चे को गलत आदत सिखा सकता है तो बड़ों से कितने गुनाह करवाता होगा। इस कहानी से हमें यही सीख लेकर अपने मन को सदैव किसी न किसी अच्छे कार्यों को करने में लगाए रखना चाहिए, ताकि हमसे अनजाने में भी किसी का अपमान ना हो सके। इसीलिए तो कहते हैं, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। एक बार मन पर जीत हासिल कर लो तो दुनिया की कोई ताकत हमें मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके जीवन में भी परिवर्तन लाएगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पाए मोटिवेशन से भरी अनेकों कहानियाँ।